हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का राइडर्स इनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है साइकिलिंग शू से रिलेटेड। तो राइडर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिकली दो टाइप के जो शू हैं वो राइड करने वाले जो हमारे साथी हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट शूज़ और दूसरा है एक क्लासिकल रोड साइकिलिंग शू। तो क्योंकि मैं आपको पिछले एपिसोड्स के अंदर बता चुका हूं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ साइकिलिंग शूज़ होते कितने हैं, किस टाइप से हम उन्हें डिवाइड करते हैं, किस तरीके से आपको उन्हें सिलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम पिछले एपिसोड्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्या। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप अपने लिए एक पर्टिकुलर शूज़ सिलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आपके मन में इतना पैसा खर्च करने के बाद मन में ये आता है कि एक्चुअल में इसका मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। अब जो बेनिफिट है वो हम इसके पॉजिटिव्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे और जो इसके नेगेटिव्स हैं वो हम इसके कॉन्स में डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस करने के लिए ही आज का जो एपिसोड है वो हमने डिज़ाइन किया है। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है उसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो राइडर्स, सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव है वो है आपका जो पीडलिंग पोस्चर है उसको करेक्ट करना। आपने बहुत सारे राइडर्स ऐसे हैं वो देखे होंगे जो कि पीडल जब करते हैं तो उनके जो पैर हैं, उनका जो फुट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और कुछ राइडर्स ऐसे होंगे जिन का जो फुट है वो आउटवर्ड जो है, आउटवर्ड कहाँ से आउटवर्ड, यानी कि जो आपकी साइकिल की जो लाइन है उससे बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है और इस तरीके से वो पीडल करते हैं। और कुछ राइडर्स का आपने देखा होगा जिनके लेग्स जो हैं वो इनवर्ड ऐसे डायरेक्टेड होते हैं जब वो पीडल करते हैं, तो इस तरीके से वो इनवर्ड डायरेक्ट ऐसे पीडल करेंगे। तो कुछ राइडर्स आपने ये देखा होगा कि एक पैर तो सीधा है और दूसरा पैर ऐसे या फिर अंदर की तरफ, तो इस तरीके से वो करते हैं। यानी कि आपने अलग अलग राइडर्स के जो पैर का जो पोजीशन है वो वेरी करती है, वो उनकी एक नेचुरल पोजीशन है। इसके अलावा आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी स्पोर्ट शूज़ के अंदर खासकर जब भी राइडर होगा तो वो अपने फुट के अगले हिस्से से, यानी कि जो उसका टो बॉक्स एरिया है वहाँ से वो फोर्स बहुत ही कम लगाता है। यानी कि जब उसे एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो टो बॉक्स एरिया से वो फोर्स को ट्रांसफ़र नहीं करता, वो अपने फुट के मिडल से बिल्कुल सेंटर जो आप उसका फुट का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है वहाँ से वो पीडल करता है। तो इन सभी चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब भी राइडर स्पोर्ट शूज़ के साथ राइड करता है। तो जो साइकिलिंग शू है उसका काम क्या है। साइकिलिंग शू का यही काम है कि एक नेचुरल जो पोस्चर है राइडर का उसके साथ एक बैलेंस बनाते हुए आपकी राइडिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। कैसे? आपके पिडलिंग पोस्चर को ठीक करके। तो इसी तरीके से जो साइकिलिंग शू है उसे डिज़ाइन किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो साइकिलिंग शू है उसके बेस के अंदर 3 जो हैं उसके अंदर होल्स होते हैं और उन होल्स के अंदर क्लीट लगती है। वो जो उनकी पोजीशन है वो एक टाइप का स्वीट स्पॉट है आपके फुट का, जहाँ से एक्चुअल में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए आपकी बाइसिकल के अंदर। तो वो स्वीट स्पॉट है, वो हर राइडर का अलग होता है, वो हमें बाइक फिट के दौरान निकालना पड़ता है, शू फिट के दौरान जो है हम उसे निकालते हैं। एक थंब रूल के अकॉर्डिंग जो आपका टो बॉक्स एरिया है जस्ट उसके बिहाइंड लगभग आधा सेंटीमीटर का जो एरिया होता है वहाँ पर ही लगभग हर राइडर का जो है वो स्वीट स्पॉट होता है। तो जो है उस स्वीट स्पॉट के लिए ही वो जो शू है, वो जो पर्टिकुलर साइकिलिंग शू है वो डिज़ाइन होता है। तो जो साइकिलिंग शू है आपके पिडलिंग पोस्चर को जो है वो करेक्ट करता है और जब आपका पिडलिंग पोस्चर जो है वो करेक्ट होगा तो आपकी साइकिलिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। साइकिलिंग एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब उसके अंदर जो स्पीड है आपकी और स्पीड के साथ साथ जो पावर ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब जो दूसरा
पॉइंट है मेरे राइडर साथियों, वो है मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र। क्योंकि आपका जो पीडलिंग पोस्चर है वो कहीं ना कहीं करेक्ट हुआ है, और करेक्ट पीडलिंग पोस्चर के साथ हमने जो पीडलिंग को फोर्स को ट्रांसफ़र करने का जो स्वीट स्पॉट है वो भी हमने डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद जब हम एक अच्छी क्वालिटी का जो है साइकिलिंग शू इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने पहले एपिसोड्स के अंदर भी आपको बताया है कि जो बेस होता है वो हाई क्वालिटी फाइबर ग्लास का भी हो सकता है, रेक्सीन का भी हो सकता है और कार्बन का भी हो सकता है। तो फुट जो सोल है वो आपका हार्ड होगा। तो जब भी आप डाउन स्ट्रोक में होंगे तो उस डाउन स्ट्रोक के अंदर आप जब पीडल करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी आप अपनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे बाइक के अंदर। तो जब आप मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाएंगे तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और एफिशिएंसी इंप्रूव होने के साथ साथ जो आपकी स्पीड है वो भी इंप्रूव होगी। और जब स्पीड इंप्रूव होगी तो हर राइडर को बहुत अच्छा लगता है। अब राइडर्स, जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारी जो है एनर्जी ट्रांसफ़र से ही रिलेटेड। अब जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, देखिए जब आप पीडलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर पूरी की पूरी साइकिल के अंदर दो स्ट्रोक्स होते हैं, एक डाउनवर्ड स्ट्रोक है और एक है अपवर्ड स्ट्रोक। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक के अंदर आप जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगा रहे हैं, और उस केस के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एनर्जी आप एफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब आप जो है एक हार्ड सोल का जो शू है वो इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो स्पोर्ट शूज़ है वो सॉफ्ट होता है उसका सोल, तो जैसे आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो वो बेंट हो जाएगा, जब बेंट होगा तो पुअर एनर्जी ट्रांसफ़र। लेकिन उसी का जब हम अपवर्ड स्ट्रोक में हम जाते हैं तो साइकिलिंग शू की एक खास बात है, आप अपवर्ड स्ट्रोक के अंदर भी फोर्स अपवर्ड अप्लाई करके अपनी एनर्जी को शू के अंदर और अल्टीमेटली बाइक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही खास बात है कि साइकिलिंग रेसेस के अंदर जो है स्पोर्ट शूज़ की बजाय जो राइडर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं क्लासिकल साइकिलिंग शूज़ का, जो कि लॉक्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान और अपवर्ड स्ट्रोक दोनों के दौरान एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और मैक्सिमम स्पीड जो है उसे गेन कर पाते हैं अच्छी और एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र के साथ। अब राइडर्स, ये थे 3 इम्पोर्टेंट जो कि इसके पॉजिटिव्स हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ नोट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो साइकिलिंग शूज़ हैं वो हम रेसेस के दौरान इस्तेमाल करते हैं, रेसेस में प्रेफर करते हैं। दूसरा जो है, इंड्योरेंस के अंदर बहुत सारे राइडर्स ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट शूज़ का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हमें स्पोर्ट शूज़ के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, हम लंबी से लंबी राइड इसको अंदर कर पाते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन है एक डिबेट का पॉइंट है। बहुत सारे राइडर्स जो हैं वो साइकिलिंग शू के साथ राइड करना प्रेफर करते हैं इंड्योरेंस राइड में, और बहुत सारे राइडर हैं जो स्पोर्ट शूज़ के साथ प्रेफर करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे तो एक बात का पता है कि आप चाहे स्पोर्ट शूज़ से करें इंड्योरेंस राइड या फिर साइकिलिंग शू से करें, अगर आप रियल में इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो राइडिंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो, तो आपको साइकिलिंग शू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ तो राइडर्स, अल्टीमेटली अब हम बात करने वाले हैं इसके नेगेटिव्स की। देखिए, एज सच बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है इसके, और बस आपको लगेगा कि ये मतलब मैंने बस बना दिए हैं नेगेटिव, लेकिन कुछ तो हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसके नेगेटिव हैं वो हैं, सबसे पहला कि जो राइडर्स हैं उनको कई बार अपने साइकिलिंग शूज़ के अंदर नमनेस जो है, फुट की नमनेस जो है, एक कहें कि एक जो सुनापन है अपने फुट के अंदर साइकिलिंग के दौरान, वो महसूस होता है। अब ये जो चीज़ है इसको बड़ी आसानी से हम करेक्ट कर सकते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए हम जो है मेटाटार्सल डोम्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कुशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अलग-अलग टाइप के जो शू हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर जो नंबनेस है इसके ऊपर मैं अलग से एपिसोड को बनाऊंगा ताकि डिटेल में इन सभी चीज़ों को मैं आपको बता सकूं कि कैसे आप अपनी फुट की जो नंबनेस है उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे बड़ी आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। अब जो दूसरा जो इसका नेगेटिव है वो है कि ये जो शूज़ हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। देखिए, जो इनका प्राइस रेंज है वो लगभग 2,500 रुपये से शुरू होकर 2,500 से 3,000 रुपये से शुरू होकर 35,000 तक जाता है, जो कि आजकल जो हमारे स्पोर्ट शूज़ हैं
उसका रेंज भी लगभग ऐसा ही है। तो अगर मैं यूं कहूँ कि स्पोर्ट्स शूज़ के कंपैरेटिवली ये महंगे हैं तो स्टेटमेंट वो गलत होगी। लेकिन बेसिकली शू तो महंगे हैं ही, क्योंकि अगर आपको एफिशिएंटली राइड करनी है और आपको एक क्लासिकल साइकिलिंग शूज़ चाहिए तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप सही तरीके से स्टडी करके लेते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम मैं ऐसा साइकिलिंग शू लूँ जिसका जो सोल है वो कार्बन का हो, जो अपर जो पार्ट है उसका जो मैश है जिसे कहें, जो कि पूरे फुट को ऊपर की तरफ से होल्ड करता है, वो हाई क्वालिटी रेक्जीन का हो, उसके अंदर बोआ सिस्टम हो, कम से कम एक तो हो, और वेलक्रो सिस्टम हो। तो यानी कि अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपकी जेब में 10,000 रुपये तो होने ही चाहिए। लगभग इतना पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए मैंने कहा है कि जो ये साइकिलिंग शू हैं ये थोड़े से महंगे तो हैं, तो ये भी एक इसका नेगेटिव है। लेकिन जब आप रेस करते हैं या अपनी साइकिलिंग को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इतना पैसा आपको जेब से निकालना पड़ता है। लेकिन आप यही चीज़ लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये के शू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 या 15 हज़ार रुपये ही लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और जो नेगेटिव है वो ये है कि जब भी आप साइकिलिंग शू को रखते हैं तो एक अलग से एक पेयर ऑफ शू को मेंटेन करने की जो हेडेक है वो जो है राइडर को लेनी पड़ती है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट जो है नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक पेयर ऑफ शू आपको एक एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा राइडर्स, फोर्थ जो नेगेटिव है वो है लॉकिंग प्रॉब्लम की। देखिए ये जो प्रॉब्लम आती है ये आती है नए राइडर्स के साथ। जो नए राइडर्स हैं वो जब भी राइड करते हैं तो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपने शू को लॉक अनलॉक नहीं कर पाते हैं बड़ी आसानी से। इसका मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे पहली बात, जब भी आप लॉकिंग सिस्टम को सेट करते हैं तो जो आपका पीडल है, साइकिल के ऊपर जो पीडल है उसमें एक स्क्रू होता है। उस साइकिलिंग शू के स्क्रू को हम टाइट या लूज़ कर सकते हैं, तो उसको आपने सबसे लूज़ सेटिंग के ऊपर रखना है ताकि बड़ी आसानी से जो है आप अपने साइकिलिंग शू को अनक्लिप कर पाएँ इन केस ऑफ इमरजेंसी। दूसरा, जब भी आप नया साइकिलिंग शू परचेज़ करते हैं तो आप खाली जगह के ऊपर उससे प्रैक्टिस कीजिए। 400, 500, 1000 किलोमीटर तक सबसे पहले आप एक ऐसी जगह को प्रेफर कीजिए जहां आप उसे चला सकते हैं, अकेले चला सकते हैं। तो उस केस के अंदर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो आपके गिरने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इवन जब मैंने अपना साइकिलिंग शू परचेज़ किया था तो एक दो बार मैं भी अपनी साइकिल से गिरा था, लेकिन मैंने प्रेफर यही किया था कि मैं किसी भी बिजी एरिया के अंदर राइड ना करूं। तो ये जो इसका नेगेटिव है कि पैर लॉक होना, आप इस तरीके से इसे फिक्स कर सकते हैं जो कि टेम्परेरी प्रॉब्लम है, और थोड़े समय तक राइड करने के बाद अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सेट हो जाता है और आराम से आप अपने पैर को लॉक अनलॉक कर पाते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, ये था आज का एपिसोड जहां हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, वैल्यू मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए देखते रहिए राइडर्स एनक्लेव। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।